विक्रम राजा की पत्नी राजा के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। तभी राजा अपने कक्ष में आता है। महाराज, एक शुभ समाचार है, मैं गर्भवती हूँ। सच? ये तो अद्भुत समाचार है। मेरा वंशज जो आने वाला है। महाराज, अब आपको शिकार करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मासूम प्राणियों में भी प्राण होते हैं, उनका भी परिवार होता है। रानी, मैं राजा हूँ और शिकार करना राजा का शौक होता है। भला ये मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? अब हमारा बच्चा आने वाला है, कृपा करके आप किसी प्राणी को मार के पाप मत कीजिए। मैं किसी पाप और पुण्य को नहीं मानता, मुझे अपने तरीके से जीने दो। इतना बोलकर राजा कक्ष से बाहर चला गया। कक्ष के बाहर विक्रम राजा ने देखा कि मंत्री जी और सैनिक धीमे स्वर में बात कर रहे थे। राजा चुपचाप उनकी बातें सुनने लगा। ध्यान रहे, ये बात किसी को पता ना चले, खासकर महाराज को तो बिल्कुल नहीं। हाँ, परंतु क्यों मंत्री जी? क्योंकि वो जंगल बेहद रहस्यमयी है। सुना है वहाँ जानवर इंसानों की तरह बातें करते हैं। अगर महाराज को पता चला तो वो जिद पर आकर वहाँ चले जाएंगे और अनर्थ हो जाएगा। जी मंत्री जी, ये बात मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। अगले दिन विक्रम राजा ने भरी सभा में वही बात मंत्री जी से पूछी। मंत्री जी, कल तुम सैनिक से ये क्यों कह रहे थे कि मुझे उस जंगल की बात ना बताई जाए? क्षमा चाहता हूँ महाराज, मुझे आपकी चिंता है, इसलिए आपको बताने का मना किया था। आखिर उस जंगल में ऐसा क्या है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? वो जंगल अजीब रहस्यों से भरा है। मैं नहीं चाहता कि आप किसी मुसीबत में पड़े। मैं एक राजा हूँ, मैं किसी रहस्यमयी जंगल से नहीं डरता। मुझे फौरन वहाँ ले चलो। मगर महाराज, आपका वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। मैं उस जंगल का रहस्य जानना चाहता हूँ, मुझे वहाँ ले चलो, ये मेरा हुक्म है। अगले दिन विक्रम राजा अपने मंत्री जी और कुछ सैनिकों को लेकर जंगल में जाते हैं। वहाँ का वातावरण बहुत रहस्यमयी था। लोमड़ी, वो देखो, कुछ इंसान हमारे जंगल में आ गए हैं। ये इंसान लोग हमें बहुत नुकसान पहुँचाते हैं, मैं उनसे नफरत करती हूँ। खरगोश और लोमड़ी को इंसानी आवाज में बात करता देख विक्रम राजा आश्चर्यचकित हो जाता है। मंत्री जी, ये तो वाकई अचंभा है। वो जानवर इंसानी आवाज में बात कर रहे हैं। हाँ महाराज, ये जगह बड़ी खतरनाक है, हमें यहाँ से लौट जाना चाहिए। तभी राजा विक्रम की नजर एक गर्भवती बकरी पर पड़ती है। मंत्री, वो देखो बकरी, जाओ उसे पकड़ के लाओ। महाराज, बकरियां तो हमारे नगर में आसानी से मिल जाती हैं, फिर आप इसे पकड़ना क्यों चाहते हो? ये बोलती बकरी है, मैं इसे अपने महल में एक पिंजरे में कैद करके रखूंगा। लेकिन इसे कैद करके आपको क्या मिलेगा? इसे इंसानी बोलती में बात करता देख मेरे अतिथि चकित रह जाएंगे। जाओ जल्दी से उसे पकड़ लाओ। कुछ ही देर में सैनिक बकरी को पकड़कर राजा के सामने पेश करता है। तुम कौन हो और मुझे यहाँ पकड़कर क्यों लाए हो? मैं यहाँ का राजा हूँ और तुझे पिंजरे में कैद करके अपने महल की शोभा बढ़ाना चाहता हूँ। महाराज, ये जंगल मेरा घर है और आजादी मेरा अधिकार है, इन्हें मुझसे मत छीनिए। और अगर मैंने छीन लिया तो तू क्या करेगी? ये तो वक्त बताएगा महाराज। तो कौड़ी की बकरी मुझसे जुबान लड़ाती है। ठहर जा, मैं अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। इतना बोलकर विक्रम राजा ने बकरी पर तीर चला दिया। आ! बकरी गंभीर रूप से घायल होकर गिर जाती है। मैं तुझे महल में रखना चाहता था और तू मरना चाहती है तो मर। घायल बकरी मरते मरते राजा को श्राप देती है। मेरे पेट में बच्चा है, मेरे साथ तूने मेरे बच्चे को भी मारा है, इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूँ। आज के बाद तुझे कभी भी संतान का सुख प्राप्त नहीं होगा और तेरा वंश भी खत्म हो जाएगा। इतना बोलकर बकरी मर जाती है। राजा विक्रम पाप पुण्य और श्राप में विश्वास नहीं करता था, इसलिए बकरी के श्राप का मजाक उड़ाते हुए बोला। मंत्री जी, इस बकरी ने तो हमें श्राप दे दिया है, अब हम क्या करेंगे? राजा को उपहास करते देख सब चुप रहते हैं। मंत्री जी, मैं किसी श्राप प्राप को नहीं मानता, इसलिए आज हम इसी बकरी का गोश्त खाकर पेट भरेंगे। जाओ इसे पकाने का प्रबंध करो। जैसे ही मंत्री बकरी की ओर आगे बढ़ता है, तभी वहाँ एक शेर प्रकट होता है। रुक जाओ, जो बकरी कोई सोडा लेमन की बोतल नहीं है जो झट से खोला और फट से पी गए।
रहस्यमयी शेर को देखकर सब दंग रह जाते हैं। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ ये बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले ये बताऊंगा कि तुमने इसे मारकर बड़ी गलती की है मानव। इससे पहले कि मैं तुझे मारकर दूसरी गलती कर दूं, चला जा यहाँ से। जाता हूँ, लेकिन जाते जाते तुझे ये बताकर जाता हूँ कि बकरी का श्राप विफल नहीं जाएगा। तुझे संतान का सुख कभी नहीं मिलेगा और तेरा वंश भी समाप्त हो जाएगा। ये सुनकर राजा घबरा जाता है। तभी तुझे संतान का सुख कभी नहीं मिलेगा और तेरा वंश भी समाप्त हो जाएगा। महाराज, ये रहस्यमय जंगल है। यहाँ के जानवर बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मंत्री की बात सुनकर विक्रम राजा और सभी सैनिक डर जाते हैं और तुरंत महल की ओर चल पड़ते हैं। जैसे ही राजा अपने महल पहुँचता है, तभी एक दासी आकर कहती है, महाराज, एक बुरी खबर है, आप जल्दी से महारानी के कक्ष में चलिए। दासी की बात सुनकर राजा फौरन रानी के कक्ष में आता है। महारानी, सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है महाराज। आखिर क्या हुआ, ये तो बताओ। सब कुछ लुट गया महाराज। अब मैं कभी माँ नहीं बन सकती। इसका मतलब हमारा बच्चा मरा हुआ आया। ये सुनते ही राजा को बकरी का श्राप याद आता है। मैं तुझे श्राप देती हूँ, आज के बाद तुझे कभी संतान सुख प्राप्त नहीं होगा और तेरा वंश भी खत्म हो जाएगा। पाप पुण्य और श्राप में नहीं मानने वाला राजा बकरी की हत्या करके पछता रहा था। उसका मन कहीं भी नहीं लग रहा था। एक दिन अपने राजा को दुखी देखकर मंत्री बोला, महाराज, राजा का उत्तराधिकारी होना बहुत जरूरी है। आपके बाद यहाँ का राजा कौन होगा, इसके बारे में आपको अभी से सोचना चाहिए। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मेरा निवेदन है कि आप दूसरा विवाह कर ले महाराज। हो सकता है दूसरी रानी से संतान प्राप्त हो जाए। थोड़ी झिझक के बाद राजा ने मंत्री की बात मान ली और दूसरा विवाह कर लिया। मगर विवाह की पहली रात जैसे ही विक्रम राजा अपनी नई पत्नी के पास जाने के लिए कक्ष में प्रवेश करता है, वहाँ अचानक आग की लपटें उठने लगीं। ये क्या हो रहा है? ये आग कैसे लग गई? बचाओ, बचाओ! कुछ ही देर में नई पत्नी आग में जलकर राख हो गई। ये देखकर विक्रम राजा दुखी हो गया। एक बार फिर उसे बकरी का श्राप याद आया। मैं तुझे श्राप देती हूँ, आज के बाद तुझे कभी भी संतान का सुख प्राप्त नहीं होगा और तेरा वंश भी खत्म हो जाएगा। हे भगवान, मेरे साथ ये क्या हो रहा है? अगले ही दिन राजा राजगुरु से मिलने आश्रम चला जाता है। गुरुदेव, बड़ी विपदा आन पड़ी है, कृपया कोई उपाय बताइए। बताइए राजन, क्या विपदा आन पड़ी है? फिर राजा विक्रम गुरुदेव से बकरी की हत्या से लेकर मायावी शेर की बात बताता है। मुझे लगता है बकरी का श्राप मुझे कभी बाप नहीं बनने देगा। क्या मेरा वंश यही रुक जाएगा बाबा? नहीं, इस श्राप का निवारण है। मेरा कहा मानोगे तो कष्ट अवश्य दूर हो जाएगा। आप जो बोलेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ बाबा। ठीक है, तो ध्यान से सुन। मैं तुझे एक गर्भवती बकरी दूंगा। उस बकरी से जो बच्चा जन्मेगा, तुझे उसे अपनी संतान की तरह पालना होगा और 20 साल बाद जब वो बच्चा बड़ा हो जाए, तब उसे वही मायावी जंगल में छोड़कर आना होगा। ऐसा करने से तू श्राप मुक्त होगा राजन। जो आज्ञा बाबा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ये बकरी को ले जाकर अपना दुख दूर कर राजन। बाबा की दी हुई बकरी लेकर राजा अपने महल में आते हैं। कुछ महीने बाद बकरी ने एक सुंदर राजकुमारी को जन्म दिया। बकरी की कोख से इंसानी कन्या को जन्मा देख राजा अचंभे में पड़ जाता है। ये तो चमत्कार हो गया, एक बकरी ने एक इंसानी कन्या को जन्म दिया। अब हम इसे अपनी संतान की तरह पालेंगे महाराज। हाँ, पर हम इसका नाम क्या रखेंगे? हम इसका नाम सुलेखा रखेंगे महाराज। आज से ये राजकुमारी सुलेखा कहलाएगी। श्राप से मुक्ति पाने के लिए राजा राजकुमारी सुलेखा को अपनी बेटी की तरह पालने लगा।
ऐसे ही 20 साल बीत गए। अब राजा रानी दोनों को राजकुमारी से स्वयं की पुत्री जैसा स्नेह हो चुका था। महाराज, राजकुमारी अब 20 साल की हो चुकी है। क्या अब आप इसे उस मायावी जंगल में छोड़ आएंगे? नहीं, मैं अपनी बेटी को इसी राजमहल में रखूंगा। मगर आपने बाबा को वचन दिया था, उसका क्या? मुझे कोई वचन याद नहीं है। बाबा आप? हाँ राजन, अब समय आ गया है कि राजकुमारी सुलेखा को मायावी जंगल में छोड़ दिया जाए। नहीं बाबा, अब सुलेखा मेरी सगी बेटी जैसी है, अब हम उसे नहीं छोड़ सकते। सोच लो राजन, अगर तुम उसे जंगल में नहीं छोड़ते तो तुम्हारा श्राप कभी खत्म नहीं होगा। कोई बात नहीं, हमने इसे ही अपनी संतान माना है, अब हमें और संतान की आवश्यकता नहीं है बाबा। ठीक है, तो एक राज की बात सुन लो। तुम्हारी बच्ची सुलेखा उसी मायावी शेर की अमानत है। अगर तुमने उसे उसकी अमानत वापस नहीं लौटाई तो तेरा राजपाट सब खत्म हो जाएगा, तू बर्बाद हो जाएगा। गुरुदेव की बात मानने के सिवा राजा के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए राजा और रानी सुलेखा को लेकर मायावी जंगल में जाते हैं। हे मायावी शेर, प्रकट हो और ले जाओ अपनी अमानत को। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था राजन। हे बाहुबली शेर, गर्भवती बकरी को मार के मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मुझे माफ कर दो। सुलेखा को हमने अपनी संतान की तरह पाला है, अब इन्हें एहसास हो गया है कि संतान क्या होती है। परंतु अफसोस, आज तुम्हें राजकुमारी को यहीं छोड़कर जाना होगा। शेर सिंह, हम पर एक एहसान कर दो, इस बच्ची को हमें दे दो। मैं वादा करता हूँ कि कभी भी किसी निर्दोष प्राणी को नहीं मारूंगा। लगता है तुम्हें पता चल गया है कि संतान का प्यार क्या होता है। इस बच्ची ने हमें नफरत भुलाकर प्यार सिखाया है। ये सुनकर शेर सिंह एक खतरनाक बात कहता है। चलो, अब जल्दी से राजकुमारी को यहाँ छोड़कर चले जाओ। राजा रानी दोनों सुलेखा की चिंता करते हुए बोले, लेकिन इस जंगल में राजकुमारी कहाँ और किसके साथ रहेगी? राजकुमारी मेरा आज का भोजन बनेगी। क्या? लेकिन बाबा ने तो कहा था ये तुम्हारी पुत्री है। बाबा ने झूठ बोला था। नहीं, तुम चाहो तो मुझे मार दो, लेकिन मैं इसे मरने नहीं दूंगा। मुझे भी मार दो, लेकिन इस मासूम को मत मारो, आखिर इसका क्या कसूर है? राजा रानी दोनों राजकुमारी की जान बचाने के लिए मिन्नतें करते हैं। तब शेर सिंह खुश होकर कहता है, राजकुमारी के प्रति तुम्हारा प्यार देखकर मुझे खुशी हुई। जाओ, इसे अपने साथ ले जाओ। शेर सिंह की ये बात सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं। दरअसल राजकुमारी तुम्हारी ही पुत्री है। क्या? मगर ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब मैंने तुम्हें एहसास दिलाने के लिए किया था। मैं कुछ समझा नहीं। दरअसल वो तुमने जिसे तीर मारा था वो बकरी मरी ही नहीं थी। हम मायावी जंगल के जानवर हैं, तुम्हारे तीर और तलवार से नहीं मरते। लेकिन तुम्हें एहसास दिलाने के लिए हमें ये नाटक करना पड़ा। अगर ये नाटक था तो बकरी के पेट से राजकुमारी का जन्म होना वो क्या था? जब तुमने गर्भवती बकरी को मारा था तब मैंने अपनी जादू की शक्ति से तुम्हारी पत्नी का गर्भ निकालकर इस बकरी के गर्भ में डाल दिया था। तुम संतान के लिए तड़पते थे, जबकि तुम्हारी संतान बकरी के गर्भ में पल रही थी। क्या ये राजकुमारी मेरी खुद की संतान है? हाँ राजन, जब राजा अपने फर्ज से भटक जाता है तब साधु संत का दायित्व हो जाता है कि उन्हें सच्ची राह पर ले जाए, और इसीलिए बाबा के कहने पर हमने ये नाटक खेला। तो बताओ राजन, हम सबकी एक्टिंग कैसी लगी? खुशी के मारे राजा एक शब्द भी नहीं बोल पाता और अपनी बेटी को लेकर राजमहल की ओर जाने के लिए चल पड़ता है। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।